आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एक गांव में किसी देवी ने बहुत बड़े उपासक रहते थे। उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि जब वे अपने अपराध देवी को याद करते तब वे देवी साक्षात प्रकट होती। एक बार चाचा हरिवंश जी और उनके संग में आए हुए वैष्णव कहीं जा रहे थे। रात्रि का समय हुआ। सभी वैष्णवों ने रात्रि मुकाम करने का विचार किया। रात्रि को चाचा हरिवंश जी और संग में आए हुए वैष्णव उस उपासक के घर के आंगन में विश्राम हेतु सो गए। उस उपासक ने नित्य की तरह रात्रि में माला लेकर जप प्रारंभ किया। उसे सिद्धि प्राप्त थी कि जब वे जप प्रारंभ करता तब उसकी आराध्य देवी प्रकट हो जाती। उपासक ने पूरी रात्रि जप किया लेकिन उसकी आराध्य देवी प्रकट नहीं हुई। उपासक का मन आकुल और व्याकुल हो गया और विचार करने लगा कि आज मेरी साधना में कोई भूल गई हुई है, मुझे कोई अपराध हुआ होगा। आज पूरी रात्रि जप किए फिर भी देवी कोई प्रकट नहीं हुई। सुबह होते ही उपासक ने अपनी आराध्य देवी का नाम लिया। नाम लेते ही उसकी आराध्य देवी सामने चलते हुए उपासक के घर आई। उपासक ने देवी से पूछा कि मैंने पूरी रात जप किए फिर भी आप नहीं पधारे और सुबह नाम लेते ही आप पधारे, आप रात्रि को क्यों नहीं पधारे? तब उस उपासक की आराध्य देवी ने कहा कि मैं रात्रि को आई तो थी लेकिन तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकी। उस देवी ने कहा कि जब मैं तुम्हारे घर आंगन में आई तब मैंने देखा कि यहाँ तो वैष्णव विश्राम कर रहे हैं। वैष्णव को देखकर मुझे लगा कि मैं तो प्रभु की माया हूँ, लेकिन ये तो वैष्णव है जिनके रोम रोम में प्रभु विराजते हैं, जिनके पीछे पीछे मेरे प्रभु दौड़ते हैं। जब ऐसे वैष्णव विश्राम करते हों तब उन वैष्णवों को लांग करके मैं तुम्हारे घर में कैसे आती? उपासक ने देवी से पूछा, फिर आपने पूरी रात्रि क्या किया? तब देवी ने कहा, जी इन वैष्णवों की टहल के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसे वैष्णवों की सेवा मुझे सुलभ हुई। कल रात्रि को गर्मी बहुत थी, मैं पूरी रात खड़ी खड़ी उन वैष्णवों को सुख के लिए पंखों की सेवा कर रही थी। उपासक ने देवी को आश्चर्य होकर पूछा कि ये वैष्णव आपसे बड़े हैं क्या, जो आप इनके पंखों की सेवा दे रही हैं? तब देवी ने उपासक से कहा कि जिनके रोम रोम में प्रभु हों, जिनके अधीन श्री प्रभु हों, ऐसे वैष्णवों से मैं बड़ी हो ही नहीं सकती। उपासक ने देवी से पूछा, वे सारे वैष्णव कहाँ हैं? तब देवी ने कहा कि अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए हैं, तुम दौड़ते दौड़ते जाओ, वे तुम्हें गांव के बाहर मिल जाएंगे। उपासक दौड़ते दौड़ते चाचा हरिवंश जी के पास पहुंचा और विनती करी, मुझे वैष्णव होना है, कृपया कर मुझे शरण में लीजिए। चाचा हरिवंश ने कहा कि तुम्हें शरण तो हमारे श्री गुरु श्री गोसाई जी लेंगे। उस उपासक की आतुरता देख चाचा हरिवंश जी ने उसे श्री गोसाई जी का आशीर्वाद उपराणा पधराया। श्री गोसाई जी का आशीर्वाद एक खूंटे पर पधरा दिया। उस दिन उपासक ने यहाँ उनसे मिलने हेतु खूब मेहमान आए हुए थे। जब उपासक जप करके बैठा तब हवा के एक झोंके के साथ खूंटे पर पधराया हुआ उपरण उपासक के गले में आ गया। उपासक के गले पर उपरणा आते ही उसके घर में आए हुए मेहमान पशु की तरह दिखने लगे। उसे खूब आश्चर्य हुआ। जब उसने उपकरण निकाला तो उसे सभी मनुष्य की तरह दिखने लगे। उपासक जब उपकरण ओढ़कर गांव से निकला तो उसे पूरे गांव में पशु ही दिखे, कोई मनुष्य दिखे ही नहीं। जब उपासक गांव से थोड़ी दूर गया तो उसे दो मनुष्य दिखे। उपासक ने उन दो मनुष्यों से पूछा, आप कौन है? तब उस मनुष्य ने कहा कि हम वैष्णव हैं, नित्य श्री प्रभु की सेवा सत्संग और स्मरण करते हैं। तब उस उपासक को ख्याल आया कि ये प्रसादी उपरणा गले में आते ही मेरी अंतर्दृष्टि खुल गई। जो जीव खाना पीना ही अपना जीव मानते हैं, ऐसे जीव उसे पशु जैसे दिखने लगे, और जो जीव सेवा सत्संग स्मरण करते हैं वो मनुष्य जैसे लगे। श्री गोसाई जी के ऐसे जीवों की कोटि कोटि वंदना। जय श्री राधा।